यह केवल एक कहानी नहीं है, यह आत्मा की उस यात्रा की गूंज है जो हर युग में बार बार दोहराई जाती है। कर्म, मोक्ष और बुद्ध तीनों वहां मिलते हैं जहां हम स्वयं से मिलते हैं। तो आइए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शब्दों से नहीं, हृदय से समझी जाती है। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी कर्म, मोक्ष और बुद्ध बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध ब्राह्मण जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था, बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैंने जीवन भर यज्ञ, दान, तप और तीर्थ किए, पर अब भी मन अशांत है। क्या मैं मोक्ष पा सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने ब्राह्मण की आंखों में देखा और बोले, ब्राह्मण, बताओ, जब बीज बोया जाता है तब फल कब आता है? ब्राह्मण बोला, समय आने पर, जब भूमि, जल, वायु और सूर्य साथ देते हैं। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही कर्म का फल भी समय आने पर मिलता है। तुमने अच्छे कर्म किए, पर क्या उन्हें बिना फल की चाह से किया? ब्राह्मण चुप रहा। बुद्ध बोले, जहां फल की कामना होती है वहां बंधन होता है। जहां कर्म स्वार्थ रहित होता है वहीं मोक्ष की राह खुलती है। वृद्ध ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अब समझा कि मैं कर्म करता रहा पर भीतर मोह बना रहा। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मोक्ष कहीं बाहर नहीं है ब्राह्मण, ये तो भीतर की शुद्धि है। जब तुम हर कर्म को समर्पण भाव से करोगे, जब अपेक्षा नहीं, केवल सेवा रह जाएगी, वहीं से मोक्ष का द्वार खुलेगा। ब्राह्मण ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। उसके मुख पर अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल शांति थी। बुद्ध ने ब्राह्मण को ध्यान की विधि सिखाई। बोले, बैठो शांत, जैसे नदी बहती है वैसे ही अपने विचारों को बहने दो। न रोको, न पकड़ो, साक्षी बनो, मात्र देखने वाला। ब्राह्मण रोज बुद्ध के पास आने लगा। हर दिन वह ध्यान करता, भीतर झांकता। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं देख पा रहा हूं कि मेरे भीतर कितना अंधकार था, पर अब जैसे भीतर एक दीप जल उठा हो। बुद्ध मुस्कुराए, वही प्रकाश मोक्ष की दिशा है, वही ज्ञान जो तुम्हें स्वयं से मिला है, सच्चा ज्ञान है। कर्म का फल केवल संसार तक है, पर जब कर्म बोध से जुड़ता है तो वह मुक्ति का कारण बनता है। कुछ महीनों बाद वही ब्राह्मण एक गांव में लोगों को उपदेश दे रहा था। धर्म कोई बाहरी चीज नहीं, धर्म मन की शुद्धि है, कर्म सेवा है, और मोक्ष समझ है कि मैं कुछ नहीं हूं, फिर भी सब कुछ हूं। लोग सुनकर भाव विभोर हो उठे। उस दिन बुद्ध दूर से उसे देखकर बोले, वह जो पहले मोक्ष मांगने आया था, अब स्वयं दूसरों को मोक्ष की राह दिखा रहा है। यही सच्चा परिवर्तन है, यही धर्म का सार है। कुछ समय बीत गया। अब वह ब्राह्मण, जिसे लोग पहले एक कर्मकांडी याज्ञिक के रूप में जानते थे, गांव गांव घूमकर शांति, करुणा और ध्यान का संदेश देने लगा। लोग उसे प्रज्ञावान ऋषि कहने लगे। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसका चेहरा शांत था, आंखों में तेज था, पर कोई आग्रह नहीं था। वह बुद्ध के चरणों में बैठा, मौन। बुद्ध बोले, अब कुछ पूछोगे नहीं? ब्राह्मण मुस्कुराया, अब कुछ जानना बाकी नहीं, अब केवल अनुभव बचा है। आपने जो बीज डाला था वह अब वृक्ष बन गया है। मैंने जाना, कर्म केवल हाथों से नहीं होता, वह तो सोच से, दृष्टि से और भाव से भी होता है। और मोक्ष वह तब आता है जब मैं को छोड़ देता हूं। बुद्ध बोले, तुम अब शिष्य नहीं, मार्गदर्शक हो। जिस दिन व्यक्ति अपने अनुभव को बांटना चाहता है, वह दिन उसका दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म शरीर का था, दूसरा आत्मा का। फिर बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को बुलाया। बोले, इस ब्राह्मण ने न केवल धर्म को समझा है, बल्कि उसे जिया भी है। जो धर्म को जीता है वही बुद्धत्व के निकट है। सब भिक्षु मौन होकर उस ब्राह्मण को देखने लगे। कोई चमत्कार नहीं था, सिर्फ एक शांत चेहरा जिसमें क्रोध, मोह और भय का नामो निशान नहीं था। उस दिन उस वृद्ध ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा, वह बस मुस्कुराया, हाथ जोड़े और उसी क्षण ध्यान में लीन हो गया। गहरी, शांति से भरी सांसें और फिर अंतिम श्वास। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, देखो, यह होता है मोक्ष।
न शोक, न भय, न आशा, केवल मौन और मुक्त। कुछ क्षणों तक सभी भिक्षु मौन बैठे रहे। बुद्ध ने अपनी दृष्टि सब पर घुमाई और कहा, जो गया वह कहीं गया नहीं। उसकी शुद्ध चेतना अब इस वायु में घुल चुकी है। जो अपने जीवन को ज्ञान, सेवा और त्याग में ढालता है, वह मरकर भी अमर हो जाता है। फिर बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा, तुम में से कौन जानता है इस ब्राह्मण ने क्या किया जो वह मोक्ष को प्राप्त हुआ? एक युवा भिक्षु बोला, उसने सारे कर्म छोड़ दिए भगवान। बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, उसने कर्म नहीं छोड़े, उसने कर्मों से जुड़ी अपेक्षा छोड़ दी। कर्म करना जीवन है, पर फल की इच्छा करना बंधन है। फिर बुद्ध ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने बीज बोए। हर दिन वह खेत में जाकर जोर से पुकारता, उग जाओ, उग जाओ। पर बीज डर गए, वे नहीं उगे। दूसरा किसान आया, उसने बीज बोए, जल दिया और हर दिन बस मुस्कुराकर दूर से देखा। वह जानता था प्रकृति अपना काम समय पर करेगी और कुछ ही दिनों में उसके खेत हरे हो गए। यही अंतर है, एक ने कर्म में हठ किया, दूसरे ने समर्पण। भिक्षुओं ने सिर झुका दी। बुद्ध ने फिर कहा, अब वह ब्राह्मण नहीं रहा, पर उसकी यात्रा तुम्हारे सामने उदाहरण बन गई है। तुम सब भी उसी मार्ग पर हो, पर याद रखना, मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं, वह तो यात्रा की दिशा है। एक वृद्ध भिक्षु धीरे से बोला, भगवन, क्या हम भी एक दिन वैसी ही मुक्ति पाएंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारे भीतर कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, यदि तुम बस जियोगे पूरी सजगता से, प्रेम से, तो मोक्ष तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वातावरण में फिर मौन छा गया। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। बुद्ध उठे और धीरे धीरे चलने लगे। उनके पीछे भिक्षुओं की कतार थी। किसी की आंखों में प्रश्न नहीं था, अब केवल समर्पण था। अगली सुबह की पहली किरणें बोधि वृक्ष की पत्तियों पर पड़ रही थीं। शांत वातावरण में पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था। भिक्षु ध्यानस्थ थे और बुद्ध एक पत्थर पर बैठे दूर क्षितिज को निहार रहे थे। उन्हीं में से एक नवयुवक भिक्षु आनंद, जो बुद्ध का प्रिय शिष्य था, धीरे से पास आया और बोला, भगवन, क्या वह ब्राह्मण अब कहीं और जन्म लेगा? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, जहां अहम समाप्त होता है, जहां इच्छा की जड़ें जल चुकी होती हैं, वहां पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। वह ब्राह्मण अब जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुका है। वह अब अनंत शांति में है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। आनंद कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, भगवन, यदि एक साधारण गृहस्थ जिसने जीवन भर मोह में जिया है, अंत समय में सत्य को समझे, तो क्या वह भी मोक्ष पा सकता है? बुद्ध की दृष्टि आनंद पर ठहर गई। उन्होंने कहा, सत्य को समझना कभी देर नहीं करता। समस्या यह नहीं कि लोग देर से समझते हैं, समस्या यह है कि वे समझने के लिए रुकते ही नहीं। यदि कोई जीवन के अंतिम क्षण में भी भीतर उतर जाए, तो वह भी मुक्त हो सकता है। मोक्ष समय का बंधन नहीं मानता, वह केवल जागृति चाहता है। उसी दिन एक नया आगंतुक बुद्ध से मिलने आया, एक राजा जिसने राजपाट, सेना और सुख समृद्धि सब देखा था। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने पूछा, भगवन, मैंने धन कमाया, युद्ध जीते, यज्ञ कराए, फिर भी भीतर खालीपन है। क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि तुमने बाहर सब जीता, पर भीतर खुद को हारा। बाहरी संसार अस्थायी है, वह कितना भी भरा हो, मन खाली ही रहता है। जब तक मन स्वयं को न पहचाने, कोई पद, कोई सम्मान, कोई धन तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। राजा की आंखें नम हो गई। उसने कहा, तो क्या आप सब छोड़ दूं? बुद्ध मुस्कुराए, छोड़ना बाहर से नहीं होता, पहले भीतर से छोड़ो। कर्म करो, पर उसमें जकड़ो नहीं। राजा रहो, पर भीतर भिक्षु बनो, तभी तुम मोक्ष की ओर बढ़ोगे। राजा ने उसी क्षण प्रण किया, आज से मैं हर कर्म को सेवा और समर्पण बनाऊंगा, अपने राज्य को धर्म का पथ बनाऊंगा। बुद्ध बोले, यही सच्चा त्याग है और यही मोक्ष की शुरुआत है। वह दिन, वह ज्ञान और वह मौन शिक्षा हर हृदय में बीज बनकर उतर गई। आज भी जब कोई सत्य की खोज करता है, तो बुद्ध की वही वाणी भीतर गूंजती है, अप्प दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। कुछ दिन बीते।
उस वनवासी आश्रम में अब दूर दूर से साधक आने लगे थे। किसी को मोह से मुक्ति चाहिए थी, किसी को अपने भीतर की अशांति से शांति तक का मार्ग। हर कोई अपने प्रश्न लेकर आता और बुद्ध उन्हें उत्तर नहीं दृष्टि देते। एक दिन एक युवा वैश्य आया। उसकी आंखों में उत्तेजना थी, स्वर में उत्सुकता। उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, आप बार बार कर्म, मोक्ष और वैराग्य की बात करते हैं, पर मैं अभी युवा हूं, व्यापार करता हूं, परिवार है, इच्छाएं हैं। क्या मुझे भी यह सब छोड़ना होगा? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, फिर पास रखे एक जलपात्र की ओर इशारा किया और बोले, यह जलपात्र देखो, यह तुम्हारे हाथ में है। तब तक तुम उसे संभालते हो जब तक वह तुम्हें बोझ नहीं लगता, पर यदि तुम उसे पकड़े रहो और यह मान लो कि यही तुम्हारी पहचान है, तो वह बोझ बन जाता है। वैश्य बोला, तो क्या मुझे व्यापार करना चाहिए, पर उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हां, यही बुद्धिमानी है। संसार में रहो, पर संसार तुम्हारे भीतर न रहे। जल में कमल की तरह, जो पानी में रहता है पर उससे भीगता नहीं। वह युवक मौन हो गया। उसके भीतर जैसे कोई गांठ खुल गई हो। उसने हाथ जोड़े और कहा, आज तक मैं जीवन को कमाने का साधन समझता रहा, अब समझा ये तो आत्मा को जानने की प्रक्रिया है। उसी समय एक वृद्ध स्त्री आई। उसने पूछा, भगवन, मैंने जीवन भर पूजा की, उपवास किए, देवी देवताओं की आराधना की, पर दुख पीछा नहीं छोड़ता। क्या मेरा भक्ति पथ व्यर्थ गया? बुद्ध ने बड़े करुण स्वर में उत्तर दिया, भक्ति तब तक अधूरी है जब तक वह भय या लाभ की कामना से जुड़ी हो। जब तुम पूजा नहीं, प्रेम के कारण झुकती हो, तभी वह पूजा है। जब तुम आराधना नहीं, कृतज्ञता के कारण आंसू बहाती हो, तभी वह भक्ति है। और जब तुम दुख को दंड नहीं, अवसर समझने लगो, तभी वह मोक्ष की राह बनता है। वृद्ध स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार दुख से नहीं, समझ से। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं की ओर देखा, देखो, यही धर्म है। न बड़े मंदिरों में, न बड़े ग्रंथों में। धर्म वही है जहां मन स्वयं को देखता है, जहां विचार शांत होकर आत्मा से मिलते हैं। संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। बुद्ध उठे। उन्होंने बोधि वृक्ष की ओर देखा और कहा, जिसने स्वयं को जाना, उसने सब कुछ जान लिया, क्योंकि अंत में कर्म, मोक्ष और बुद्ध तीनों उसी बिंदु पर मिलते हैं जहां मैं नहीं रहता। रात का गहरा सन्नाटा उतर चुका था। आकाश तारों से भर गया था और चंद्रमा शांत आभा फैला रहा था। सभी भिक्षु अपने अपने स्थानों पर ध्यान में बैठे थे। बुद्ध उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे जहां उन्होंने वर्षों पहले निर्वाण पाया था। तभी एक और आगंतुक आया। यह एक योद्धा था, अस्त्र शस्त्र धारण किए, पर चेहरा थका हुआ और भयभीत। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवन, मैंने युद्ध किए, रक्त बहाया, शत्रुओं को हराया, पर आज मैं खुद से हार गया हूं। मैंने लोगों को मारा, अब मैं शांति चाहता हूं। क्या मेरे जैसे पापी को भी मोक्ष मिल सकता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। कोई क्रोध नहीं था, कोई तिरस्कार नहीं, केवल करुणा। बोले, योद्धा, तुमने शस्त्र से युद्ध जीता, पर मन को नहीं। मन का युद्ध सबसे बड़ा होता है और उसकी विजय ही सच्चा मोक्ष है। यदि तुम आज यह स्वीकार कर पा रहे हो कि तुमने पाप किए हैं, तो तुम पहले ही एक नई यात्रा पर चल चुके हो। योद्धा कांपते स्वर में बोला, तो क्या पश्चाताप ही पर्याप्त है? बुद्ध बोले, पश्चाताप तब तक अधूरा है जब तक वह तुम्हें भीतर से बदल न दे। यदि तुम अब अपने जीवन को सेवा, अहिंसा और सत्य के लिए समर्पित कर दो, तो वही कर्म जो कभी बंधन था, अब मुक्ति का कारण बन सकता है। योद्धा ने अपने अस्त्र उतार दिए। उसने कहा, आज से मैं किसी से नहीं लड़ूंगा। अब मैं अपने भीतर के अंधकार से युद्ध करूंगा। बुद्ध बोले, यही पहला कदम है। अब तुम योद्धा नहीं, साधक हो। अगली सुबह सभी भिक्षु, ब्राह्मण, वैश्य, स्त्री, योद्धा एक वृत्त में बैठे थे। बुद्ध ने उन्हें संबोधित किया, ध्यान से सुनो। तुम सब अलग अलग मार्गों से आए। किसी ने मोह में, किसी ने दुख में, किसी ने ज्ञान की जिज्ञासा में, पर अब तुम सब एक हो, क्योंकि तुमने अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया है। संसार में कर्म आवश्यक है, पर जागरूकता के बिना कर्म अंधे है। मोक्ष कहीं बाहर नहीं,
वह उसी क्षण प्रकट होता है जब भीतर का पर्दा हटता है और बुद्धत्व कोई पद नहीं, वह तुम्हारे ही भीतर सोया हुआ बीज है। जागो, देखो और स्वयं को पहचानो। सब मौन हो गए, कोई शब्द नहीं बचा था, केवल चेतना का प्रवाह। वह दिन, वह सभा इतिहास नहीं बनी, बल्कि एक जीवित संदेश बन गई। आज भी जब कोई साधक भय, पश्चाताप या सत्य की खोज में बुद्ध की ओर मुड़ता है, तो वह कहानी वहीं से फिर शुरू होती है, क्योंकि कर्म, मोक्ष और बुद्ध एक कथा नहीं, एक जीवन है जो हर जागे हुए मन में अब भी गूंज रही है। दिन बीते, रथुएं बदली, बुद्ध और उनके शिष्य नगरों और गांवों में ज्ञान बांटते रहे। हर जगह जहां अंधकार था, बुद्ध वहां दीपक बनकर पहुंचे। एक दिन बुद्ध एक पहाड़ी गांव पहुंचे। वहां एक व्यक्ति उन्हें देखकर बोला, मैं आपके बारे में बहुत सुन चुका हूं। कहते हैं आप सब कुछ छोड़कर भी आनंद में रहते हैं, पर मैं एक गृहस्थ हूं। मुझे व्यापार, परिवार, रिश्ते, कर्तव्य सब निभाने हैं। क्या मुझे भी मोक्ष मिल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि मोक्ष त्याग में नहीं, दृष्टि में है। तुम घर संभालो, पर घर तुम्हें न बांधे। तुम व्यापार करो, पर लोभ तुम्हें न चलाए। तुम प्रेम करो, पर अपेक्षा न करो। बस यही भेद है बंधे हुए कर्म और मुक्त कर्म में। वह व्यक्ति कुछ सोचकर बोला, पर कैसे संभव है यह सब? बुद्ध बोले, जैसे कमल जल में खिलता है पर जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही तुम संसार में रहो पर उससे लिप्त न हो। ध्यान यही सिखाता है, भीतर से देखना, बाहर से निभाना। उसी गांव में एक बालक भी था। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने उस बालक के सिर पर हाथ रखा और बोले, गुस्सा आता था, पर अब आता है और चला जाता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश कभी बदलता नहीं। अब मैं उस आकाश को देखता हूं, न कि बादलों को पकड़ता हूं। बालक बोला, तो क्या मैं भी बुद्ध बन सकता हूं? बुद्ध हंस दिए, हर आत्मा में बुद्धत्व छिपा है। जैसे अग्नि चिंगारी में छिपी रहती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर सत्य है। जितना तुम उसे देखोगे, उतना ही वह प्रकट होगा। सभी ग्रामवासी एकत्र हो गए थे। बुद्ध ने उन्हें देखा और अंतिम बात कही, जन्म लेना कर्म है, पर कैसा जीवन जीना है वह चेतना का चुनाव है। हर क्षण तुम मोक्ष के निकट हो सकते हो, यदि तुम अभी और यहीं पूर्ण रूप से जाग जाओ। संध्या होने लगी थी। ग्रामवासी शांत हो गए। न कोई प्रश्न बचा था, न कोई डर। वह क्षण एक गांव नहीं, एक युग जाग उठा। और वहीं से एक और अध्याय शुरू हुआ, क्योंकि जब तक जीवन है, तब तक कर्म, मोक्ष और बुद्ध की कहानी चलती रहेगी। हर हृदय में, हर यात्रा में, हर श्वास में। गांव छोड़ने से पहले बुद्ध एक टीले पर रुके। उनके चारों ओर भिक्षु खड़े थे, आनंद, सारिपुत्त, मोदकल्यायन और कई और, जो अब सिर्फ शिष्य नहीं थे, सत्य के वाहक बन चुके थे। बुद्ध ने उन्हें अंतिम बार उस गांव की ओर देखने को कहा। बोले, देखो इस भूमि को। यह वही भूमि है जहां पहले मोह था, अब मौन है। जहां पहले लोभ था, अब शांति है। पर यह बदलाव मैं नहीं लाया, ये तुम सबकी जागरूकता ने लाया है। आनंद ने पूछा, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे, तब यह मार्ग कौन दिखाएगा? बुद्ध ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, धर्म को कोई चलाता नहीं, धर्म स्वयं चलता है। जैसे सूर्य को कोई जलाता नहीं, वह स्वयं जलता है। याद रखो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं वह सत्य हूं जो तुमने भीतर देखा है। और जब तुम सच्चाई से जीते हो, तब मैं हर उस क्षण में जीवित हूं। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा आया। उसने सुना नहीं था बुद्ध का कोई उपदेश, न ही कभी पास आकर प्रणाम किया था। पर आज वह आया और बोला, मैंने जीवन भर जंगल काटा, थक गया, पर अब आपके मौन से ही सब कुछ समझ आ गया है। क्या इतना ही काफी है? बुद्ध मुस्कुराए, कभी कभी मौन वह कह देता है जो शब्द नहीं कह सकते। तुम सुन पा रहे हो, यही तुम्हारा पहला कदम है। अब भीतर उतर जाओ, बुद्ध वहां मिलेंगे। वह लकड़हारा वहीं बैठ गया, शांत, स्थिर, मौन। और उसके मुख पर जो शांति आई, वह किसी उपदेश से नहीं, बल्कि साक्षात्कार से आई। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, ध्यान रखना,
ज्ञान बांटने का अर्थ केवल बोलना नहीं है। तुम्हारा मौन, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी उपस्थिति ही सबसे बड़ा उपदेश है। जब तुम स्वयं दीपक बन जाओगे तो हर दिशा अपने आप प्रकाशित होगी। तभी आकाश में बादल गरजे, एक हल्की वर्षा शुरू हो गई। बुद्ध उठे और बोधि वृक्ष की ओर देखकर धीरे से बोले, प्रकृति भी जानती है, जब भीतर वर्षा हो जाती है तो बाहर की वर्षा आशीर्वाद बन जाती है। फिर उन्होंने अंतिम बार वह वाक्य कहा जो युगों युगों तक मनुष्यता की आत्मा में गूंजता रहेगा, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। भिक्षु मौन थे। गांव की मिट्टी गीली थी, पर हृदयों में दीप जल चुके थे। और इस तरह कर्म, मोक्ष और बुद्ध की यह कथा अब शब्दों से नहीं, जीवनों में चल रही थी, क्योंकि यह कोई कहानी नहीं, यह हर आत्मा की जागरण यात्रा है। बुद्ध के चरणों में बैठे भिक्षुओं की आंखों में मौन था, पर भीतर एक ज्वाला थी, ज्ञान की, करुणा की और स्वयं को जानने की। अचानक एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया। उसकी उम्र केवल 8 वर्ष रही होगी। उसकी सांसें तेज थीं, पर आंखों में चमक थी। उसने कहा, भगवान, मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं छोटा हूं, ध्यान और धर्म मेरे लिए नहीं, पर मैं रात को जब अकेला होता हूं तो एक प्रश्न आता है, मैं कौन हूं? बुद्ध ने अपनी दृष्टि उस बालक पर केंद्रित की। वह दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, वह जैसे बालक के हृदय में उतर गई। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी उम्र छोटी हो सकती है, पर तुम्हारा प्रश्न बहुत बड़ा है, और जब यह प्रश्न भीतर से उठे तो समझो आत्मा ने दस्तक दी है। उन्होंने बालक को अपने पास बैठाया और बोले, जिस दिन कोई यह पूछे, बे मैं कौन हूं, उसी दिन उसकी यात्रा शुरू होती है। न उम्र देखता है सत्य, न स्थिति। सत्य केवल जागृति देखता है। फिर उन्होंने भिक्षुओं से कहा, देखो इस बालक को, यह पूछ रहा है जिसे कई लोग जीवन भर टालते रहते हैं। यह अभी जानना चाहता है, और जो जानना चाहता है वही जान पाएगा। बालक ने मासूमियत से पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? बुद्ध बोले, तुम्हें केवल देखना है। जब तुम हंसो, देखो कि भीतर हंसी कहां से आती है। जब रो, तो देखो कि दुख कहां से उठता है। जब क्रोध आए, तो उसे पकड़ने के बजाय उसका साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम वह नहीं हो जो हंसता या रोता है, तुम वह हो जो बस देखता है। वही देखना ध्यान है, वही देखना मोक्ष का द्वार है। बालक की आंखें अब बूझी नहीं थी, वो चमक रही थी। शायद वह कुछ समझ गया था, या शायद उसके भीतर कोई जाग गया था। आनंद ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या यही देखना सब कुछ है? बुद्ध बोले, हां आनंद, जब तुम भीतर के हर भाव को देख पाते हो, बिना भागे, बिना पकड़े, तब तुम स्वयं को जान जाते हो, और स्वयं को जान लेना ही बुद्ध हो जाना है। रात का आकाश अब पूरी तरह शांत था। चंद्रमा बादलों से निकलकर पूरी आभा में चमक रहा था। बुद्ध ने एक अंतिम बात कही, कर्म बाहर की यात्रा है, ध्यान भीतर की यात्रा है। मोक्ष उस क्षण आता है जब दोनों रुक जाते हैं और केवल बुद्ध रह जाता है, शुद्ध चेतना, निर्विकार, निर्मल। और वहां उस पहाड़ी गांव में एक बालक, एक भिक्षु, एक गृहस्थ, एक योद्धा, एक स्त्री, सबकी आंखें एक साथ बंद थीं, क्योंकि अब वे सुन नहीं रहे थे, अब वे जी रहे थे। कहानी अब शब्दों में नहीं, श्वासों में बह रही थी। कहानी अब समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यह तो अब आपके भीतर शुरू हुई है। जब भी आप स्वयं को देखने बैठे, तो यह याद रखना, कर्म से डरना नहीं, उसे सजगता से करना। मोक्ष पाना कहीं दूर की बात नहीं, वह अभी और यहीं संभव है। और बुद्ध कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही प्रतीक्षा कर रहे हैं।